बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान को लेकर विरोध की आग भड़क गई। देखते ही देखते इस विरोध ने भयानक हिंसा का रूप ले लिया। जिसके बाद देश में हालात अभी तक भी सामान्य होते नहीं दिख रहे हैं। वहीं अब इस हिंसा में एक नया मोड़ देखने को मिला है। ऐसा लग रहा है कि जंग अब एक ही घर के दो लोगों में छिड़ गई है। तो चलिए आपको समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल देश के प्रमुख इस्लामी संगठन जमात उलेमा हिंद ने इस हिंसा के लिए AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी और जमात उलेमा हिंद के दूसरे हिस्से के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी को जिम्मेदार ठहरा दिया। जमात के अध्यक्ष कासमी ने कहा है कि ओवैसी और मौलाना की बयानबाजी से युवाओं को एक ही अंदाज में भड़काना इस हिंसा का एजेंडा नजर आ रहा है। देश भर में आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन प्रयागराज से लेकर रांची तक हुई हिंसा का एक मॉड्यूल सामने आया है। इस हिंसा में देश को तोड़ने वालों का हाथ नजर आ रहा है। कासमी ने यहाँ तक कह दिया कि ओवैसी मुसलमानों के नाम पर मलाई खा रहे हैं और देश की मौजूदा सरकार में ओवैसी की कमाई नहीं हो पा रही है। लगे हाथ सुहैब कासमी ने ओवैसी और मदनी के खिलाफ फतवा जारी करने का ऐलान भी कर दिया है। आप में से काफी लोग मौलाना अरशद मदनी को नहीं जानते होंगे, तो चलिए आपको बताते हैं कि ये अरशद मदनी कौन है। अरशद मदनी इंडियन मुस्लिम स्कॉलर और दारुल उलूम देवबंद के प्रधानाचार्य हैं। वो जमात उलेमा हिंद के 8वें अध्यक्ष भी बने थे, लेकिन साल 2008 में उनको ये मुकाम छोड़ना पड़ा था। फिलहाल अरशद मदनी अरशद गुट के अध्यक्ष हैं। दूसरी ओर प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। हालांकि बुलडोजर चलाने से पहले घर के कुछ सामान को हटाने की इजाजत दी गई थी। उसके बाद करीब 4 घंटों की मशक्कत के बाद जावेद के घर को ढा दिया गया। अब देखना होगा कि इस हिंसा के पीछे कितने मास्टरमाइंड्स और निकलते हैं, क्योंकि इस भयानक हिंसा के बाद अब यूपी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। तो तब तक के लिए आप इस खबर पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।